ठीक है, तो देखो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। तो एक रिएक्शन लेते हैं, मान लीजिए ए और बी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बना रहा है सी और डी। ठीक है, तो ये जो रो दिया राइट हैंड साइड में, ठीक है, तो इसको रेट फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आर एफ। ठीक है, अगर यही सी प्लस डी मिलाकर अगर ए प्लस बी देगा तो बैकवर्ड एरो रहेगा लेफ्ट साइड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो गया। तो जब इक्विलिब्रियम होगा ना, इक्विलिब्रिया एट इक्विलिब्रिया, तो इस टाइम क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। ठीक है, मतलब ए प्लस बी मिलाकर जितना सी और डी बनेगा, ठीक है, जिस अमाउंट में, उसी अमाउंट में अगर सी और डी को अगर प्रोडक्ट लेंगे तो उसी अमाउंट में ए प्लस बी रिएक्टेंट बनेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम हो जाते हैं। ठीक है, अगर एक एग्जांपल देखते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर एमोनिया देते हैं NH3 एमोनिया। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। तो ये 1 मोल लगता है नाइट्रोजन और 3 मोल्स हाइड्रोजन, तो ये 2 मोल्स ऑफ एमोनिया बनता है। ठीक है, तो 1:3:2 ये कंबाइन होता है। ठीक है, ये इस रेशियो में ये ए और बी जाता है और सी फॉर्म करता है। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड, यहाँ पे मैं आर एफ लिखता हूँ। ठीक है, N2 और हाइड्रोजन मिलकर नाइट एमोनिया गैस दे रहा है, और इसको अगर मैं बैकवर्ड में डालूं तो आर एफ आर बी बोलेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो एमोनिया डिसोसिएट्स होगा तो 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन देगा। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम में अभी 1 बाय 1 पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है उसके बारे में बताते हैं पहले। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हूँ, द सब्सटेंस विच गिव राइज टू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जब वाटर में उसको डिसॉल्व करेंगे तो आयंस देता है, जैसे HCl हो गया, तो इसको डिसॉल्व करोगे तो H प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। ठीक है, और तो इसी को आयंस बोलते हैं। तो ये एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो दे आर दोज विच डू नॉट आयोनाइज। ठीक है, तो ये क्या होता है, आयंस में डिसोसिएट्स नहीं होता है। आयंस मतलब कटायन और अनायन, प्लस माइनस में डिसोसिएट्स नहीं होता है। ठीक है, वो मोलिक्यूल्स की तरह ही वो एग्जिस्ट करता है, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, तो ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वाटर में डालने के बाद ये डिसोसिएट्स नहीं होते। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रोलाइट्स में ही आता है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ाया था। तो देखो फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसके बारे में लिख दिया हूं मैं डिफिनेशन, द इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइजिंग कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो उस दिन भी क्लास में बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट होता है। ठीक है, जो कंप्लीट डिसोसिएट होगा। तो इसका एक एग्जांपल हम दिए थे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको आप वाटर में डिसोसिएट्स करोगे, 100 मोल्स लिया है। ठीक है, तो ये पूरा 100 मोल्स डिसोसिएट्स हो जाता है, तो ये 2H प्लस और SO4 2 माइनस बनेगा, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से HCl भी डिसोसिएट्स होगा H प्लस और Cl माइनस में। तो ये 100 मोल्स लिया था, तो ये 100 मोल्स पूरा कंप्लीटली बन फॉर्म हो जाएगा हाइड्रोजन और सल्फेट आयंस। ठीक है, तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल देखना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तो ये भी डिसोसिएट्स होगा वाटर में, तो Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट्स होगा। ठीक है, ये कंप्लीट डिसोसिएट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, या कटायंस एनायंस में डिसोसिएट्स होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बताता हूँ।
ठीक है, नेक्स्ट देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके बारे में डिफिनेशन में लिख दिया हूँ, द इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट्स टू अ स्मॉलर एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है वीक एसिड और वीक बेस। तो वीक एसिड का आपको एग्जांपल पता है, एसिटिक एसिड CH3COH। ठीक है, ये डिसोसिएट्स होगा वाटर में, तो ये एसीटेट आयंस और H प्लस बनाता है। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आप इसका 100 मोल्स लेते हो, तो ये स्मॉल अमाउंट में डिसोसिएट्स होता है। तो मान लीजिए ये 20% ये बनता है, ये भी 20%। ठीक है, तो इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएट्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब जितना 100 मोल्स लिए हो, जितने अमाउंट्स में, उतना अमाउंट्स में ये फॉर्म नहीं हो पाता है वाटर में डालने के बाद, उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या वीक एसिड बोलते हैं। तो इसमें मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड आता है, ठीक है, जिसमें कार्बन मस्ट होगा एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है वीक बेस। वीक बेस का एग्जांपल आप समझ सकते हो। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग में आता है। ठीक है, Ca2+ और 2OH- डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो वीक बेस का एग्जांपल्स और ले सकते हैं। ठीक है, NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है आपका। ठीक है, तो इसको डिसोसिएट्स करोगे, मान लीजिए 100 मोल्स लिया है, तो ये कंप्लीट डिसोसिएट्स नहीं होता है, NH4+ और OH- में डिसोसिएट्स होता है। ठीक है, तो ये 20% बना, इसको 20% बना, इसको वीक बेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 100 था, तो ये 100 मोल्स आयंस में डिसोसिएट्स हुआ है। ठीक है, ये लिख लो, इसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, जो स्मॉल एक्सटेंट में एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट्स होता है। ठीक है, तो जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि वीक स्टूडेंट है, जो पूरा कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, जैसे मेरा लेक्चर। ठीक है, जैसे मैं एसिटिक एसिड का एग्जांपल लिया हूँ, तो ये आपका वीक एसिड है, तो 100 मोल्स लिया हूँ, तो ये 20% ही अंडरस्टूड कर पाता है। ठीक है, तो वैसे स्टूडेंट को हम लोग वीक स्टूडेंट बोलते हैं ना, तो उसी तरह से ये सब्सटेंस को भी वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है, उसका कितना परसेंट ये डिसोसिएट्स होता है, उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। ठीक है, इनटू इट्स आयन व्हेन इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अल्फा कितना बताता है, नंबर ऑफ मोल्स कितना डिसोसिएट्स हुआ, जैसे 20% बताया था। ठीक है, तो किसी का 20% हुआ और टोटल मोल्स 100 लिया, तो ये आपका अगर रेशियो लोगे, तो ये आपका बताएगा कितना परसेंट रिएक्ट हुआ, मतलब 0.2% ये डिसोसिएट्स हुआ, उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। ठीक है, तो ये परसेंटेज डिसोसिएशन अल्फा इंटू 100 करेंगे, तो अल्फा परसेंटेज डिसोसिएशन में देगा 0.2%। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, सी को बोलते हैं अल्फा इंटू सी, इसको बोलते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसको परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। ठीक है, इसका यूनिट है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट उस दिन बताया था क्लास में, मोल्स पर लीटर होता है या डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, इसी को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, कितना परसेंट कोई सब्सटेंस कितना रिएक्ट करता है उसको बोलते हैं। जैसे मैं बताया था अभी, एसिटिक एसिड लिया था, 100 मोल्स लिया, तो ये 20% ही रिएक्ट किया, CH3CO- 20% और H+20%, इसको हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलेंगे, मतलब ये 20% ही रिएक्ट कर रहा है ना, इसी को हम लोग अल्फा बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोस्टली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कंप्लीट डिसोसिएट करता है ना, तो उसके लिए अल्फा नहीं आएगा। ठीक है, ये लिख लो।